नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट की हेल्प यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने प्रोनाउन का पहला पार्ट किया था, जिसके अंदर हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन के टाइप और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में किया था। तो ये है प्रोनाउन का दूसरा वीडियो। उससे आगे करते हैं अब शुरू। प्रोनाउन का दूसरा टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जब एक प्रोनाउन केवल सब्जेक्ट को इफेक्ट करे, ठीक है, या साफ शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, सब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन होता है, जो एक्शन होता है, उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट के उल्टा ऊपर ही होता है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया और उसका जो इफेक्ट है वो खुद के ऊपर ही आके लगे, तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जैसे यूअर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्ट करते हैं खुद को। सेल्फ लिख रखे हैं ना इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आई इंजॉयड माई सेल्फ। ठीक है, आई इंजॉयड माई सेल्फ, देखो खुद के ऊपर ही आगे गिरा है ये माई सेल्फ, मैंने अपने आप इंजॉय किया। ठीक है, द कैट सिटेड इट सेल्फ ऑन द मैट, जो कैट थी वो खुद ही मैट के ऊपर बैठ गई। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट का एक्शन खुद सब्जेक्ट को ही इफेक्ट करे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल में कैसे यूज होते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन बना दिए इसके अंदर भी। फर्स्ट के अंदर माई सेल्फ होता है, जो आई होता है ना, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। आई सेल्फ नहीं होता, सिर्फ माई सेल्फ। और प्लूरल होता है आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड प्रोनाउन योर सेल्फ और योर सेल्व्स। और थर्ड पर्सन के अंदर अगर ही की बात कर रहे हैं तो हिम सेल्फ, हर की बात कर रहे हैं तो हर सेल्फ, इट की बात कर रहे हैं तो इट सेल्फ, जैसे कैट के केस में किया था इट सेल्फ, और माई सेल्फ किया था। ठीक है, माई सेल्फ इस केस में किया था। तो थर्ड पर्सन के अंदर ये होगा, और प्लूरल का क्या होगा? सभी का देम सेल्व्स। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव कवर्ड माई सेल्फ विद ए ब्लैंकेट, तो इसके अंदर जो माई सेल्फ है, विद ए ब्लैंकेट है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे दे टुक द प्लेइंग अपॉन देम सेल्फ, तो जो ये अपॉन है इसके बाद देम सेल्फ आया ना, तो ये क्या है? एक अपॉन क्या है? एक प्रीपोजिशन है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान क्या रखना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। माई सेल्फ वांट टू ज्वाइन आर्मी गलत है। ठीक है, क्योंकि वांट से क्वेश्चन करेंगे, हु वांट टू ज्वाइन आर्मी, आंसर मिला माई सेल्फ, तो इसका मतलब माई सेल्फ क्या हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते। सेंटेंस सही क्या रहेगा? आई वांट टू ज्वाइन आर्मी, ये सही सेंटेंस रहेगा। तो इसके अंदर एक ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, सब्जेक्ट नहीं हो सकते। दूसरा, इसके अंदर जो ये फॉर्म है वो आपने याद रखनी है। उसके बाद तीसरा करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, रिलेशन, रिलेशन शो करता है। इसका मतलब ये क्या करता है? दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। जैसे हूँ से, हुम से, हुज से, विच से और दैट से, इन सभी से क्या करता है? दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। किस टाइप के सेंटेंसेस को? नाउन्स, ऐसे नाउन्स को मेंशन करता है जो कि पहले सेंटेंस में आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे नाउन्स के बारे में बताता है जो कि पहले सेंटेंस में आ चुके हैं, दूसरे सेंटेंस में उनके बारे में बताता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे दिस इज़ द गर्ल, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है? द गर्ल इज जंपिंग। दो सेंटेंस हो गए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। दिस इज़ द गर्ल, हूँ से कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे इस गर्ल की जगह पे, हूँ इज जंपिंग। तो जो ये हूँ है, ये क्या कर रहा है? इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। तो ये किस प्रकार का प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसके अंदर जो दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, हूँ इज जंपिंग, ये किसके बारे में बता रहा है? गर्ल के बारे में बता रहा है। इसका मतलब जो पहले सेंटेंस के अंदर जो नाउन आया उसके बारे में दूसरा सेंटेंस जो है बताता है। इस प्रकार से बनता है रिलेटिव प्रोनाउन। आपको बता दिया हूँ, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब क्या है?
रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी है, हूँ सब्जेक्ट के अंदर यूज किया जाता है यानी सब्जेक्टिव केस में, हुम ऑब्जेक्टिव केस में, और हुम हुज हुज क्या है ये पोजेसिव केस में, यानी अधिकार को दिखाने के लिए हुज का प्रयोग होता है। अब करते हैं हु की बात। हु का यूज कहाँ पर होता है? सब्जेक्ट ऑफ द पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल बोथ केसेस में हु का प्रयोग होता है। जैसे द गर्ल हु कैम हेयर इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर गर्ल क्या था? सिंगुलर, तो उसके लिए भी हु का यूज किया गया। दे हु वर्क हार्ड आर सक्सेसफुल, जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट कैसे हो गया ये भाई, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ? देखो, सब्जेक्टिव केस में हूँ आएगा और ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? होम आएगा। ये आपको मैंने बता दिया ना। अब पता कैसे लगेगा? क्वेश्चन करके, मैंने आपको पहले ही बताया था ना। अब देखो, इसके अंदर एक मेथड लगाना है हमने, हूँ ही से कंपेयर करेंगे, ही सब्जेक्टिव केस होता है ना, और होम जो है वो हिम से कंपेयर करेंगे, ठीक है? या दूसरे किसी शब्दों से भी कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्हीं से करेंगे। सेंटेंस के अंदर ही रख के देखेंगे, अगर वो सही लग रहा है हमारा सेंटेंस तो इसका मतलब हूँ आएगा, अगर हिम सही लग रहा है यहाँ पर तो होम आएगा। जैसे द गर्ल ही कैम हेयर इज माई फ्रेंड, ठीक है? ठीक है, अगर हिम रखें, हिम कैम हेयर इज माई फ्रेंड, तो हिम नहीं, सॉरी, हर हर कैम हेयर इज माई फ्रेंड गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ही कैम हेयर इज माई फ्रेंड, देखो कैम से पहले आ रहा था, इसका मतलब सब्जेक्टिव केस है ना, तो सब्जेक्टिव केस के लिए हूँ करेंगे। उसी प्रकार से ये जैसे इसके अंदर दे और दैम ले लेते हैं, तो दे रखेंगे तो दे आर सक्सेसफुल या दैम आर सक्सेसफुल आएगा? बताओ, दे आर सक्सेसफुल आएगा ना, तो दे आएगा तो इसका मतलब सब्जेक्टिव केस आएगा, तो हु आएगा। तो हु सब्जेक्टिव केस सिंगुलर प्लूरल बोथ में होता है। इसके बाद आता है होम का केस। होम का केस ऑब्जेक्ट के पर्सन के रूप में यूज किया जाता है। दैट इज़ द गर्ल होम आई मेट यस्टरडे, ये वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था। अब और दूसरा, जैसे आई नो द मैन होम द पुलिस कॉट, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। अब होम क्यों आया? ही या हिम रख के देखो, देखो दैट इज़ द गर्ल कंप्लीट सेंटेंस है। अब सेंटेंस बच गया ये, आई मेट यस्टरडे किससे? ही या हिम? बताओ, या गर्ल है तो हर लगा लो, जैसे सी और या हर। बताओ, सी आएगा या हर आएगा? आई मैट हर यस्टरडे या आई मैट सी यस्टरडे? बताओ, तो आई मैट हर यस्टरडे, हर आएगा, इसका मतलब होम आएगा। उसी प्रकार से आई नो द मैन होम द पुलिस कॉट। अब देखो, आई नो द मैन कंप्लीट है, द पुलिस कॉट ही या हिम? बताओ, द पुलिस कॉट हिम आएगा, हिम आएगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस आएगा यानी होम आएगा। अब बात करते हैं हुज की। हुज का मैंने बताया था, हूँ सब्जेक्टिव, होम ऑब्जेक्टिव, और हुज किस में आता है? पोजेसिव केस में आता है, यानी अधिकार दिखाने के लिए हुज का प्रयोग होता है। अधिकार जैसे दैट इज़ द बॉय हुज बुक आई टुक, ये वही लड़का है जिसकी किताब मैंने ली थी, ठीक है? तो यहाँ पर बुक की बात हो रही है, पोजेशन की बात हो रही है, किसकी बुक की? बॉय की बुक की। दूसरा सेंटेंस ये बताता है ना, पहले नाउन के बारे में बताता है, तो उसके पोजेशन को दिखा रहा है ये। उसी प्रकार से दिस इज़ द गर्ल बैग वॉज फाउंड, बैग किसका था? गर्ल का था, यानी गर्ल की बैग के ऊपर पोजेशन थी, तो यहाँ पर आएगा हुज। दिस इज़ द गर्ल हुज बैग वॉज फाउंड। इसके बाद करते हैं विच की बात। विच जो है वो एनिमल या छोटे बच्चों वगैरह या एनिमल या थिंग्स के लिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ सिंगुलर और प्लूरल के केस में ये यूज होता है, ठीक है? द डॉग विच किल द कैट इज माई पैट, ठीक है? तो डॉग के बारे में बात की जा रही है और उसके बारे में एक्स्ट्रा क्या बताया गया? किल द कैट इज माई पैट। तो यहाँ पर किससे जुड़ेगा? ये विच से जुड़ेगा दोनों सेंटेंस, क्योंकि डॉग की बात की गई है, एनिमल की बात की गई है, तो बाकी दूसरे जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ द पेन विच आई फाउंड, देखो पेन क्या है? एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, थिंग है,
तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, विच रखेंगे, बाकी नहीं रख सकते। इसके बाद बात करते हैं दैट की। दैट जो है वो सब जगह फिट होता है, एनिमल, पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब जगह हम दैट को लगा सकते हैं। द वुमेन दैट वर्क्स हार्ड स्टैंड्स फर्स्ट। तो वुमेन के बारे में बताया गया है, जो कि मेहनत करती है वो पहले खड़ी होती है, तो उसको हमने दैट से जोड़ दिया। उसी प्रकार से आई हैव लॉस्ट द बैग दैट आई बॉट फ्रॉम मुंबई। तो बैग के लिए भी हम दैट यूज़ कर सकते हैं और वुमेन के लिए भी दैट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टू आस्क क्वेश्चन, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच। पहले भी आए हैं ये, थोड़ा जान देते हैं फिर से। हु, हुम, हुज जो पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऊपर भी बताया था। हु टीचेज यू इंग्लिश, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। हु हमेशा एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, जैसे ही टीचेज यू इंग्लिश, ठीक है। होम डू यू वांट टू सी, डू यू वांट टू सी ही या हर, तो हर आएगा। तो एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो होम का यूज़ करेंगे, होम डू यू वांट टू सी। और पोजेशन के केस में हुज का यूज़ करेंगे, हुज आर दीज बुक्स, ठीक है। तो बुक की बात करिए, किसकी किताबें हैं ये। व्हाट है वो भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जैसे वो किस केस में होता है, थिंग्स और बिजनेस के केस में, जैसे व्हाट आर यू रीडिंग। थिंग्स की बात करें तो व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, बिजनेस की बात करें तो, और काफ़ी जगह व्हाट यूज़ होता है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, जर्नली सेंटेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए। विच का प्रयोग जो है बोथ पर्सन और थिंग्स के लिए किया जाता है। विच इज़ यूर एनिमी, राम और श्याम, ठीक है। क्वेश्चन की बात अगर करें तो क्वेश्चन की बात चल रही है यहाँ पर, विच यूज कर सकते हैं दोनों के केस में। कौन है तुम्हारा दुश्मन, राम है या श्याम है, तो उसके लिए विच का प्रयोग कर सकते हैं। विच इज़ यूर पेन, थिंग्स के लिए भी विच का प्रयोग कर सकते हैं। विच पेन इज़ यूअर्स। अब इसके अंदर एक ध्यान रखने वाली बात है, अगर विच के तुरंत बाद नाउन आ जाए, जैसे इस केस में आ गया विच पेन इज यूअर्स। अब क्वेश्चन तो इसने यहाँ भी किया है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बदल गई है। यहाँ पर ये नाउन आ गया ना, तो नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना ये। नाउन के साथ लगने वाले शब्द नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर जो ये विच है, प्रोनाउन न होके एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है ना ये। नाउन से पहले प्रोनाउन तो आ ही नहीं सकता। जैसे आपने कभी सुना है ही राम या सी सीता, कभी नहीं सुना ना। उसी प्रकार से विच पेन भी गलत है अगर नाउन प्रोनाउन के हिसाब से देखें तो, लेकिन यहाँ पर विच एज ए प्रोनाउन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो विच है यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो विच पेन इज यूअर्स, इसके अंदर ये भी सही है। तो विच जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। किस टाइप का एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्वेश्चन पूछने वाला एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पर विच। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।